तो आपका स्ट्रेट 180, ठीक है। इस पूरे हफ्ते में 180 का टारगेट यहाँ पे हो सकता है, ठीक। तो इसमें जो मेरा टारगेट है वो कहीं ना कहीं 162 से लेके 165 का बन के आता है नेक्स्ट वीक का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हम कुछ स्टॉक्स के बारे में। बेसिकली मैंने आपको लास्ट डे में मतलब फ्राइडे को एक मैसेज डाला था कि जिनको भी अपने स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस वीडियो बनानी है, डिटेल वीडियो बनवानी है, वो अपना दे सकते हैं, मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप जाके आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। आप यहाँ पे सर्च करोगे या फिर ए सर्च कर लो तो आपको यहाँ पे हमारा चैनल मिल जाएगा। आप यहाँ पे लोगो देख सकते हो, हमारा ये लोगो है, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस मिल जाएंगे। और इस बार से एवरी वीकेंड में वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों की सब्सक्राइबर्स की जितनी भी स्टॉक्स होंगे, एक बंदे के सिर्फ 2 स्टॉक्स, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको 5 स्टॉक्स देने वाला हूँ अपनी रिकमेंडेशन, जो आगे वाले हफ्ते में हम यूज कर सकते हैं। तो पहले मेरी 5 रिकमेंडेशन है, फिर उसके बाद सब्सक्राइबर्स की क्वेरीज रहेंगी, फिर उस तो वीडियो का ये मोटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पहले स्टॉक्स के बारे में। जो पहला स्टॉक है उसका नाम है बीईएल। ये मेरे को लगता है बहुत बढ़िया मोमेंटम में है। अभी रिसेंटली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। हो सकता है यहाँ से और भी ऊपर यहाँ पे स्टॉक जो है वो जा सकता है। तो बाय चांस अगर ये स्टॉक वापिस से हमको इसी लेवल पे मिलता है 170 के आसपास, या और डिप नीचे आती है 166 के आसपास मिलता है, तो आप इन लेवल्स पे बाय करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है आपका स्ट्रेट 180, ठीक है। इस पूरे हफ्ते में 180 का टारगेट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है हमारा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के बारे में अगर आप यहाँ पे देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है विद हाई वॉल्यूम। यहाँ पे मैं इंडिकेटर लगाने वाला हूँ वॉल्यूम का। तो यहाँ पे जब आप मैं वॉल्यूम लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने सर्च किया वॉल्यूम और यहाँ पे मैंने क्लिक करा, तो यहाँ से आप देखोगे लास्ट डे पे जो हमारी यहाँ पे वो आई है ना वॉल्यूम, सबसे हाईएस्ट है लास्ट डेज में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या सिनेरियो चल रहा है, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, और यहाँ से फिर से इम्पल्स मूव स्टार्ट हो गया है। 1-2 दिन जो है इसके मतलब वेडनेसडे ट्यूसडे तक आपको आराम से ऊपर के लेवल मिल जाएंगे। तो इसमें जो मेरा टारगेट है वो कहीं ना कहीं 162 से लेके 165 का बन के आता है नेक्स्ट वीक का। अभी स्टॉक 157 चल रहा है। इसी लेवल पे अगर आपको कहीं ना कहीं बाइंग करने का मौका मिलता है तो आप बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो समवेयर अराउंड 153, ठीक है। और आई होप आपको समझ आया हो। सिंपल है, यहाँ पे एक आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा है विद हाई वॉल्यूम्स, तो ये परफेक्ट ट्रेड होता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे ना इंडेक्स रेसिस्टेंस ले रहा था, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, और उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट लिया, तो रीटेस्ट भी हो गया है, ब्रेकआउट भी हो गया है, रीटेस्ट का भी ब्रेकआउट हो गया है विद हाई वॉल्यूम्स। तो एक परफेक्ट ट्रेड हो सकता है आपका फॉर द टारगेट ऑफ 162 टू 165। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईओसी। आईओसी ने रिसेंटली, अभी तो ये सिंपल है, अपना बहुत बढ़िया सिनेरियो बना रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग 52 वीक हाई पे चल रहा है, ठीक है। और हायर हाई की फॉर्मेशन ही बना रहा है। यहाँ देखो, यहाँ इसने एक हाई बनाया, करेक्शन हुई, फिर उसके बाद एक वापस से इसने हाई ब्रेक करा, फिर एक बढ़िया इंपल्स मूव आई, फिर यहाँ पे करेक्शन ली, और अब फिर से इसने हाई ब्रेक कर दिया है। मेरे अकॉर्डिंग ये था स्टॉक जो है आपका 127 से लेके 130 तक जाने वाला है इस वीक में। तो एक फ्रेश बाइंग जो होती है वो आपकी 123 रुपए के आसपास बनती है, जो हमारा ये वाला हाई था। अगर बाय चांस आपको मंडे को ये 123 के आसपास दिखता है, आप बाय करके चल सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो इसी कैंडल के लो का, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इतनी बढ़िया वॉल्यूम आई है ब्रेकआउट के साथ। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, देयर आर हाई चांस की स्टॉक नीचे ही गिर जाएगा। तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप कहीं ना कहीं 119 के आसपास, टारगेट हो सकता है 127 और 130, ठीक है। मेरी नेक्स्ट रिकमेंडेशन पे अगर हम चलेंगे, तो नेक्स्ट रिकमेंडेशन जो है अंबुजा सीमेंट, और ये किसी की क्वेरी भी थी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं आपको 1 वीक का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। 1 वीक के चार्ट में अगर आप देखोगे ना, तो स्टॉक जो है ना एक रेसिस्टेंस जोन के पास है, ठीक है। तो यहीं पे एक रेसिस्टेंस ले रहा है, इसके ऊपर अगर बाय चांस ये सस्टेन होता है, आपको कुछ ही दिन में ये स्टॉक 550 दिख जाएगा। हो सकता है इसी हफ्ते आपको 550 तक ये दिख सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो बन रहा था। यहाँ से मैंने लगाया डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे अगर आप, तो एक हमें रिसेंटली बहुत बढ़िया मूव आई थी, साथ ही साथ अदानी स्टॉक्स भी यहाँ पे चढ़े थे। तो इसने एक स्विंग हाई लगा दिया था, कौन सा एग्जैक्ट नंबर बोलूँ तो 523, ठीक है। 523 टू 524 मान लो, ये वाले जोन में एक हाई लगा। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन हुई है 5-7 दिन की, और अब फिर से इसने ब्रेक करके एक डोजी कैंडल बना दिया है, ठीक है। अगर बाय चांस गैप अप होता है 524 के ऊपर, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है आपका 535, 540 एंड 550। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दिया था, और इसी व्यू से मैंने अपने प्रीमियम चैनल पे भी एक कॉल डाल रखी है।
मेरे को लगता है ये अंबुजा सीमेंट, अगर बाय चांस आप लोगों का यहाँ पे कहीं न कहीं स्टॉप लॉस हिट करता है, आप फिर से एक बार री-एंट्री कर सकते हो। अगर हो सकता है कि इसको लिक्विडिटी के लिए लोगों का स्टॉप लॉस काट के वापस ऊपर आना पड़े। तो वापस से अगर ये 525 या 524 के ऊपर आके सस्टेन होता है, टारगेट हमारे पेंडिंग रहेंगे 535, 540 एंड 550। तो आई होप आपको अंबुजा सीमेंट का भी एनालिसिस समझ आया हो। नेक्स्ट स्टॉक जो है ये थोड़ा इंट्राडे या 1 हफ्ते वाला व्यू नहीं है। इसमें थोड़ा हमारा बड़ा व्यू है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्टॉक का नाम है नज़ारा टेक। नज़ारा टेक ने यहाँ से और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कहीं न कहीं एक ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है। ठीक है? यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी लिया, फिर यहीं कहीं से बाउंस लिया। फिर यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस काट के वापस इसने एक अप मूव दी। ऊपर से अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊँगा तो प्रॉपर यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रही है और यहाँ एक बढ़िया ब्रेकआउट हुआ विद हाई वॉल्यूम्स। उसके बाद क्या हो रहा है, या तो स्टॉक थोड़ा रीटेस्ट करेगा या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो थोड़ा बहुत अगर स्टॉक यहीं कहीं घूमता है, जब तक स्टॉक 830 के ऊपर है, आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। और टारगेट यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत स्टॉक यहाँ रुक के एक स्ट्रेट अप मूव देने वाला है। तो टारगेट हो सकता है आपका सबसे पहले 900, उसके बाद हो सकता है 930 और उसके बाद आपके पास ये वाले लेवल्स हो सकते हैं। और ये वाले लेवल कौन से हैं? 980, 1005, 1040। तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक यहाँ से कितना राइज कर सकता है, वो हम कैलकुलेट करके चल सकते हैं। तो अभी स्टॉक 865 के पास है। अगर आप यहीं से कैलकुलेट करोगे तो मैक्स अपसाइड 20% तक की आरओआई आपको इस स्टॉक में मिल सकती है। तो अभी भी आप बाय कर सकते हो और थोड़ा बहुत डिप आती है 830 के ऊपर, जब तक है आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। आई होप आपको समझ आया हो। अब बात करेंगे सब्सक्राइबर्स की क्वेरीज के बारे में। ये 5 मेरी रिकमेंडेशन थी। अब जिनकी जो भी क्वेरीज है वो हम लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है किसी का जीएसीएम डीवीआर करके कुछ था। तो ये स्टॉक है, मैंने कभी इसको ध्यान से देखा नहीं। ठीक है? ना कभी इसको मैंने ट्रैक करा है। तो एक बार अगर हम इसको एनालाइज़ करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या है स्टॉक का, अपर सर्किट और लोअर सर्किट में ही ज़्यादा दिन रहा है। मतलब इसका मतलब ये है, किसी दिन अगर आप लोअर सर्किट में फँस गए तो आपके पैसे जा सकते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत स्टॉक जो है रिस्की हो सकता है। यहाँ पे इस स्टॉक ने एक हाई लगाया है ऑलमोस्ट ₹14 के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक गिरता हुआ गया है ₹8 के आसपास। फिर स्टॉक एक साइडवेज रेंज में रहा है और यहाँ पे एक रीसेंट हाई लगाया है ₹12.5 के आसपास। अभी ये स्टॉक है 10, तो इसका मतलब जब तक ये स्टॉक यहाँ से लेके ₹8 के बीच में है, 12 से 8 के बीच में ये साइडवेज है। जिस दिन ये 12.5 के ऊपर आके क्लोज कर देगा, उस दिन के बाद इसमें एक बहुत बढ़िया ट्रेंड आ सकता है। जिस दिन ये 12.5 के ऊपर आएगा, आप तब बाइंग करो। टारगेट होगा आपका 14 या फिर 14 से 14 से 15 पहला टारगेट होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है ऑलमोस्ट आपका 18 तक। ठीक है? जिस दिन ₹12 या ₹12.5 के ऊपर आके क्लोज़ होगा, आपका स्ट्रेट टारगेट 18 बन सकता है। उसके ऊपर भी ये जा सकता है अगर इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने इतनी देख रखा है, इसको एनालाइज़ कर रखा है कि फंडामेंटल कैसे हैं, तो 12.5 के ऊपर ये 18 आराम से जा सकता है। ठीक है? बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस। ठीक है? तो किसी ने इसकी ऑप्शंस में ट्रेड ले रखा है। आई होप उन्होंने कॉल ऑप्शन ही ले रखी होगी। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो गया, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? अब इसमें फ्रेश एंट्री जो होती है या फ्रेश मोमेंटम के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो उसके लिए हमको 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा और मेरे अकॉर्डिंग जब तक 770 तक का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, तब तक एक बढ़िया अप मूव नहीं आएगी। देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये एक हाई है और यहाँ पे ये एक हाई है। आपको यहाँ पे कहीं न कहीं एक कप और यहाँ पे कहीं न कहीं एक हैंडल बनता हुआ दिख जाएगा। अगर बाय चांस ये जिस दिन भी 770 के ऊपर आके क्लोज़ होगा, आपका स्ट्रेट टारगेट 790 से लेके 780 तक बन सकता है 1 से 2 दिन। ठीक है? दूसरी चीज़, हम टारगेट कैसे निकाल के चल सकते हैं, जो भी इसका यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, उसको हम ऊपर ऐड करेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट एक पोजिशनल टारगेट बन जाएगा। पोजिशनल टारगेट नहीं, ₹33 का ही है, तो ₹33 ऊपर टारगेट, तो ऑलमोस्ट ₹800 तक। जिस भी दिन ये 770 के ऊपर जाके टिक गया, आप मान के चलना इसका टारगेट 800 से लेके 805 तक होने वाला है। ठीक है? आई होप आपको इस स्टॉक का एनालिसिस समझ आया हो। और अगर अभी आप इसमें कॉल ऑप्शंस में फँसे हुए हो, थोड़ा बहुत भी अगर ये इस लेवल्स के नीचे आके 755 के नीचे आके 755 पे क्लोजिंग आई है, इसी के पास थोड़ा सस्टेन होगा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिप दिखा दे। तो अगर आप फँसे हुए हो, तो बेटर है कि आप एग्ज़िट कर लो और 770 के ऊपर आके फ्रेश एंट्री लेके स्ट्रेट मोमेंटम पे अपना रिकवर भी कर सकते हो और प्रॉफिट भी कमा सकते हो। बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, एनटीपीसी। एनटीपीसी ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अभी टाटा पावर और एनटीपीसी की एक और डील हुई है। हो सकता है एक बढ़िया गैप अप हो सकता है। यहाँ पे मेरा जो स्ट्रेट इसका लॉन्ग टर्म टारगेट था नीचे के लेवल से, वो था 336, तो वो अभी तक पेंडिंग है। जब तक स्टॉक यहाँ पे चल रहा है, आप डिप पे ऐड करके चल सकते हो। लास्ट सपोर्ट रह चुका है आपका यहाँ पे, लास्ट सपोर्ट जो है 280। जब तक स्टॉक 280 के ऊपर है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारा टारगेट 336 है और ये 336 की तरफ ही जा रहा है।
ठीक है, हमारा सिंपल है। इसमें बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है आपका श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में अगर आप अभी फंसे हुए हो तो बेटर है कि आप थोड़ा बहुत एग्जिट कर दो, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो कैसा चल रहा है। यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है कि ये स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर चल रहा है, एक पैरेलल चैनल के अंदर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ये देखोगे तो पैरेलल चैनल थोड़ा बहुत अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो स्टॉक कुछ इस तरह हाई से गिरता है, फिर यहाँ से सपोर्ट बनाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। टेक्निकली ये ऊपर ही जा रहा है, इसके हाइज भी ऊपर ही तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी ये एकदम साइडवेज ऊपर वाली रेंज के पास है। तो यहाँ से सिंपल है, अगर 20,070 के नीचे स्टॉक गिरता है, देयर आर हाई चांस कि ये वापस 2000 तक आ जाए। मतलब 2070 के नीचे अगर स्टॉक गिरता है तो 2000 तक के टारगेट है, और यहाँ से आपकी एक फ्रेश बाइंग बननी चाहिए 2000 के आसपास। ठीक है, ऑन द अपसाइड अगर बाय चांस इसमें गैप अप लगता है और ये 2100 के ऊपर आके सस्टेन होने लगता है यहाँ पे, तो इसमें मोमेंटम वापस से आ सकता है और स्ट्रेट अप मूव ऊपर 2150 और 2175 की तरफ ये स्टॉक निकल सकता है। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ गैप अप या गैप डाउन ही देखना है। अगर गैप अप लग रहा है, वेट कर लो 2100 के ऊपर आके सस्टेन करने की, और 2070 आपका स्टॉप लॉस होगा। और बाय चांस अगर इसमें गैप डाउन लग रहा है तो ये पैरेटिक से नीचे गिर सकता है, और यहाँ पे आपकी एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये क्या है, ये एक बढ़िया बाइंग वो थी, बढ़िया बाइंग थी। वॉल्यूम भी आप देख सकते हो यहाँ पे हाई हाई है, और ठीक है यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पे आके इसने ब्रेकआउट देने के बाद वापस रिक्लेम कर लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स ब्रेकआउट बोलेंगे। तो अभी यहाँ पे सिंपल है, अगर ये वापस से रिक्लेम करके ऊपर जाता है तो आपके ये टारगेट हो सकते हैं, और अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो आप ये सिंपल यहाँ पे गिर सकता है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक बहुत बेकार शेयर है ट्रेडिंग के पर्पज से, टेक्निकली और इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक अच्छा होगा, लेकिन अगर आप इसमें ट्रेड करते हो तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप एचडीएफसी बैंक से हटकर किसी और बैंक के शेयर में करो ट्रेड, क्योंकि देखो अब ये लास्ट डे है। लास्ट डे में आप देख सकते हो बैंक निफ्टी कितनी चढ़ी है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे आखिरी 2 दिन में ये स्टॉक खड़ा हुआ है। 2 दिन में बैंक निफ्टी कितनी चढ़ी है और 2 दिन में ये स्टॉक सिर्फ खड़ा रहा है, इसमें कोई भी मूव नहीं आई है। तो यहाँ पे सिंपल है, अभी इसमें क्या चल रहा है, स्टॉक एक रेसिस्टेंस जोन के पास ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 1670 बोल सकते हो, और एक सपोर्ट है हमारा 1620 का। तो जब तक ये इस स्टॉक इस रेंज के अंदर है, इसके गिरने के चांसेस हो सकते हैं। अगर बाय चांस ये 1650 के नीचे आता है, इसका टारगेट हो सकता है 1620, और यहाँ पे आपकी एक फ्रेश बाइंग बन सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 1670। और उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर आपका 1694 या फिर 1700, और उसके ऊपर ये स्टॉक निकल के जा सकता है आपका 1720 तक। ठीक है, तो आप सिंपल है 1670 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग करो। टारगेट आपका 1700 से लेके 1720, इसके अलावा इसके बारे में कहने को कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको इसका एनालिसिस समझ आया हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भी आप देख सकते हो एक रेंज के अंदर चल रहा है। आपकी फ्रेश बाइंग जो बनती है वो समवेयर अराउंड 720 के आसपास बनती है। अगर 720 के आसपास ये स्टॉक गिरता है, आप यहाँ पे बाय करो, एक हफ्ता या 2-3 दिन भी होल्ड करोगे, वापस आपको 730 से लेके 740 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे, बाय चांस इस लेवल पे गिर के यहीं कहीं से 725 या 728 723 से 728 729 के आसपास से सस्टेन करके ऊपर जाता है, तो ये चैनल हटके कुछ ना कुछ आपको एक ऐसा सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है, और टारगेट हो जाएगा 750 तक। तो ये थोड़ा बहुत रिस्की होगा। फ्रेश बाइंग जो है 720 से करो, टारगेट 730 740 एंड 750। आई होप आपको टाटा मोटर्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, पीसी ज्वेलर। पीसी ज्वेलर के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी क्वेरी थी वो मिड टर्म के बारे में पूछ रहे थे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके मिड टर्म के बारे में। तो मिड टर्म में अगर आप देखोगे, पहले तो आप देखो कि ये नवंबर में, कौन सा नवंबर था ये, शायद आपका 2022 का नवंबर। ठीक है, वहां से स्टॉक कुछ 100 रुपए के लेवल पे कर रहा था, कोई खबर आई होगी, इसके बाद लोअर सर्किट लग लग के ये स्टॉक गिरा है ऑलमोस्ट 20 रुपए के आसपास। वहां से एक बाउंस मारा इसने 38 का, मतलब ऑलमोस्ट इस गिरावट का कुछ ना कुछ 50% करेक्शन हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टॉक वापस नीचे गिरा है। जिस भी दिन, जब तक ये स्टॉक 40 रुपए के नीचे है, तब तक ये स्टॉक एक साइडवेज रेंज में है। आप कह सकते हो 40 से लेके 30 की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसी रेंज के अंदर चल रहा है। ठीक है, जिस भी दिन ये 40 के ऊपर आके सस्टेन होगा, स्टॉक रॉकेट हो जाएगा, वापिस से टारगेट 80 के हो जाएंगे। तो जब तक ये 80 पे नहीं जा रहा, आप या तो इसको एक बाइंग करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, कैसे कर सकते हो, इस लेवल पे देख सकते हो बार बार यहीं से ही उठा है।
अगर बाय चांस इसी लेवल पे फिर से आता है 28 पे, तो आप फिर से बाइंग करके चल सकते हो। 25 पे आता है, फिर से बाय करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है वापस आपका 40, और जिस भी दिन 40 का ब्रेकआउट हुआ है, मैं आपको कह रहा हूँ लोअर सर्किट लग के नीचे आया है, अपर सर्किट लग के वापस ऊपर जाएगा। स्टॉक जैसे ही नीचे आते हैं, सेम वैसे ही ऊपर जाते हैं। तो सिंपल है, जब तक 40 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसके बारे में एक बढ़िया बाइंग या एक बढ़िया मूवमेंट नहीं आ सकती। जिस भी दिन ये 40 के ऊपर चला गया, टारगेट आपका 80। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो पीसी ज्वेलर का। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है डिक्सन। डिक्सन जो है एक बहुत बढ़िया अपने लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ये ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक हाई लगा था इसका 6240 का, 6240। उसके बाद इसमें करेक्शन हुई है, ये ऑलमोस्ट 2500 तक स्टॉक गिरा है। 2500 के बाद ये चढ़ता हुआ आया है और यहाँ पे 6300 का हाई लग गया। 6316 पे क्लोज हुआ है और हाई यहाँ पे आप देख सकते हो कितना लगा है। तो सिंपल है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है। आने वाले दिन में इसका टारगेट है 7250, 7771 एंड 8524। ये देखो 100% जब भी करेक्शन हो जाती है उसके बाद आपके एक्सटेंडेड लेवल्स जो होते हैं वो टारगेट निकलते हैं फिबोनाची के 1.27, 1.4 एंड 1.618। ठीक है, तो ये आपके मिड टर्म के टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें आपको थोड़ा बहुत इसी हफ्ते के बारे में जानना है, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जब तक स्टॉक आपका 6240 ये वाले सपोर्ट के ऊपर है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। टारगेट हो सकता है आपका यहाँ पे 6500 हो सकता है। उसके बाद अगर इसके ऊपर भी आके सस्टेन होता है, नेक्स्ट आपका 6600 एंड लास्ट आपका 6700 का टारगेट हो सकता है। जिस भी दिन 6200 के नीचे आके सस्टेन हो जाए या क्लोज हो जाए, उस दिन आपको एग्जिट करना चाहिए और सेल भी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 5900। आई होप आपको डिक्सन टेक का एनालिसिस समझ आया हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में एक रेसिस्टेंस जोन के आसपास चल रहा है, लेकिन अभी भी इसमें टारगेट बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये वाले हाईस थे, यहाँ पे हाई ने ब्रेकआउट किया है। वॉल्यूम आप नीचे देख सकते हो हाई है। ठीक है, रीटेस्ट के बाद भी इसने एक दिन वापस अगले दिन नेक्स्ट डे भी खड़ा हो गया स्टॉक। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। टारगेट मेरा 228 से लेकर 240 इस पे पेंडिंग है, वो आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो लेवल से ना रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे रीटेस्ट आया और ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट आया और रीटेस्ट के बाद फिर से अपमूव आ रही है। तो जब तक स्टॉक यहाँ पे इस लेवल के ऊपर चल रहा है और लेवल है ऑलमोस्ट आपका 222, जब तक 222 के ऊपर चल रहा है आपका टारगेट 228 और 240 रहेगा। और ऊपर कहीं ना कहीं से गिरावट आ सकती है, तो थोड़ी बहुत वॉल्यूम क्वांटिटी कम रखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है सेल। सेल पे एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है कुछ दिन पहले। अगर आप यहाँ पे देखोगे 103 लेवल का, और जो मेरा टारगेट निकल के आता था वो था 117। दो टारगेट और निकल के आते थे, वो हिट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है, जब तक अब मेरे को लगता है 117 पहले हिट हो जाएगा। अगर बाई चांस 117 पहले हिट नहीं होता और ये गिर के 103 से लेके 105 के जोन पे आता है, तो इस जोन पे एक फ्रेश बाइंग हो सकती है। प्रीवियस रेजिस्टेंस जो थी वो आगे सपोर्ट बन जाएगी और टारगेट आपका स्ट्रेट 117 रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको एनालिसिस समझ आया हो। बेसिकली जिसने पूछा था उनका यही क्वेरी थी कि फ्रेश एंट्री कहाँ करें। तो फ्रेश एंट्री जो है आपकी बनती है 104 रुपए के आसपास। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा टेक। टाटा टेक का अभी भी लिस्ट हुई है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम हटाएंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम सर देखेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो जब नए नए स्टॉक आते हैं ना, यहाँ पे आपको ना अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया मिलती है टेक्निकल एनालिसिस की, क्योंकि जब से चार्ट बन रहा है ना, यहाँ पे आपको सिंपल है, ज्यादा चीजें देखनी ही नहीं। 1400 का हाई लगा। ठीक है, 1400 का हाई लगा। उसके बाद स्टॉक गिरता हुआ आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई। लो कितना लगा आपका, ऑलमोस्ट 1150 के आसपास लगा। ठीक है, यहाँ से एक बाउंस करा, आप देख सकते हो यहाँ पर रेसिस्टेंस ली, यहाँ पर रेसिस्टेंस ली, फिर इसको ब्रेक करने के बाद यहीं पे सपोर्ट लिया, यहीं पे सपोर्ट लिया और यहीं पे खड़ा है। तो जब तक ये स्टॉक 1200 के ऊपर खड़ा है या 1220 के ऊपर खड़ा है, तब तक आप इस पर बाइंग कर सकते हो। आप इसको मंडे को खुलते बाय करके चल सकते हो। ठीक है, 60-70 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ, एक बाइंग यहाँ कर लो, नेक्स्ट बाइंग इस वाले सपोर्ट पे कर लो। जो लो लगा हुआ है ना, इसी के आसपास अपना कहीं आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसको चाहो तो अपना स्टॉप लॉस और नीचे कर सकते हो। ठीक है, टारगेट कितना हो सकता है आपका, यहाँ से स्ट्रेट अप मूव टारगेट हो सकता है 1350, 1400। और बाय चांस ये हाई ब्रेक होता है और कंपनी में दम हुआ, तो हमारा नेक्स्ट लेवल जो निकलेगा, नेक्स्ट हाई निकलेगा। और वो नेक्स्ट हाई का तो टारगेट हम कैसे निकालेंगे, ये जो गिरावट आई है ना,
इस पे हम जब अपनी फिबोनाची लगाएँगे तो उसके जो एक्सटेंडेड लेवल्स हैं, वो निकल के आएँगे तो वो हमारा टारगेट होगा। तो मैक्सिमम ये स्टॉक जो है 1550 तक जा सकता है। तो अगर आप इसमें बाइंग करना चाह रहे हो तो ये लेवल परफेक्ट है, यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हो। जो भी अभी तक का लो लगा है, इस लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो, और नीचे आता है तो और ऐड कर सकते हो। बाय चांस ये लो निकला तो आपको लॉस लेके एग्जिट होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद इसमें एक लोअर लो की फॉर्मेशन लगेगी और स्टॉक में भी गिरता हुआ 1000 या फिर 800 तक के लेवल पे आ जाए। ठीक है, और बाय चांस अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर इसमें फिर क्या सिनेरियो बन जाएगा, यहाँ पे एक हाई लगा, एक यहाँ पे लो लगा, फिर यहाँ पे एक हाई लगा, फिर यहाँ पे करेक्शन हो जाएगी, तो एक हायर आएगी फॉर्मेशन लगती हुई, 1550 तक का लेवल आपका बन जाएगा। तो आई होप आपको टाटा टेक का एनालिसिस भी क्लियर हुआ हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे। डेली टाइम फ्रेम बहुत बड़े रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, साथ ही साथ आपका वॉल्यूम देख सकते हो कितनी हाई वॉल्यूम आई है। तो यहाँ पे सिंपल है, हमारा टारगेट 260 है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 260 का लेवल है। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक बुल फ्लैग भी बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। बुल फ्लैग कैसे, यहाँ पे आप देखोगे एक पोल बना है स्ट्रेट अप मूव में, फिर यहाँ पे एक फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है। जिस दिन भी 255 या 256 के ऊपर आके सस्टेन होता है, सीधा टारगेट आपका 260 इंट्राडे। इसके ऊपर भी जाके सस्टेन होता है तो 265 के लिए आप बाइंग करके चल सकते हो। ऑन द डाउन साइड अगर 250 के नीचे स्टॉक गिरता है तो कहीं ना कहीं डबल टॉप बन जाएगा और स्टॉक वापस से नीचे आ सकता है 245 तक। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है ए बैन ऑफ श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। 52 रुपए का शेयर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है एक ट्रेंड लाइन बना के चल रहा है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आता है, अभी आपकी फ्रेश बाइंग का बनती है 48 पे। अगर आपके पास है आप इसको होल्ड कर सकते हो, 48 पे इसको और ऐड करके चल सकते हो। कुछ आपको यहाँ पे आके लोगों की लिक्विडिटी लेके, मतलब लोगों का स्टॉप लॉस 49 होगा, 49 के नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर निकलेगा, वापस से आपका टारगेट 55 हो जाएगा, और बाई चांस 55 के ऊपर आगे सस्टेन होता है, आपका नेक्स्ट टारगेट 62 होगा। और इस लेवल्स के ऊपर अगर ये स्टॉक निकला तो स्टॉक में भी रॉकेट हो जाए और 80 प्लस भी स्टॉक जा सकता है। तो 48 के जब तक ये ऊपर है, आप बाइंग के बारे में सोचो और अभी भी बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 55, 62 एंड 80 प्लस, ये लेवल्स टूटने के बाद, मतलब 65-66 के ऊपर जाके स्टॉक बंद होगा तो 80 तक का लेवल इसमें बन जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। आपका ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस जोन के पास पहुंच चुका है। अगर फ्रेश एंट्री ले रखी है या जो भी एंट्री ले रखी है, अब पोजीशन अब आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। तो 1620 से लेके 1600 जो है वो एक रेसिस्टेंस जोन है। जैसे ही यहाँ पे स्टॉक पहुंचेगा, यही आपका टारगेट है और यही आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन भी होगा। तो इस स्टॉक ये स्टॉक यहाँ पे आके आपको एग्जिट करना ही करना है। बात करते हैं नेक्स्ट वीक के बारे में। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि कहीं पे एक और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सिंपल है, जब तक स्टॉक 1560 के ऊपर है आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। ये लास्ट इसका सपोर्ट है। अगर इसके नीचे गिरा तो इसका जो आपका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा खराब होता हुआ दिखेगा और स्टॉक कहीं ना कहीं साइडवेज या पूरे हफ्ते आपको यहीं कहीं फंसता हुआ दिख जाएगा। तो इसी मोमेंटम में अगर 1600 से लेके 1620 आता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करो और साइड हो जाओ। कोई भी फ्रेश एंट्री इसमें नहीं बनती। बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा कैम। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, सब कुछ हुआ है। यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, उसके बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो, मैं एक बार फिबोनाची लगा लेता हूँ और इस गिरावट का देख लेते हैं कितनी बड़ी करेक्शन हो गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक गिरावट आई थी, यहाँ पे 23% रिट्रेसमेंट हुआ, 38, 50, 61। तो 61 जो है ऑलमोस्ट 1045 है। अगर 1045 के ऊपर आखिर स्टॉक बंद होता है या क्लोज होता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 1073 एंड 1090। ठीक है, तो अब इस पे एंट्री कैसे लें। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्टॉक ने कुछ दिन पहले एक रेसिस्टेंस बनाई थी यहाँ पे, और ये अभी इसी के सपोर्ट पे है। तो अगर आप इसको, आपको मंडे को ये 1030 के ऊपर मिलता है, आप इसको बाय करके चलो। स्टॉप लॉस होगा आपका 1018। ठीक है, यहाँ पे कहीं आप स्टॉप लॉस लगाओगे 0.5 लेवल के थोड़ा नीचे, क्योंकि ये रेसिस्टेंस था, आगे सपोर्ट बनेगा। और टारगेट हो सकता है आपका 1043। आपका टारगेट हो सकता है 1043, और नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आपका 1073। तो आई होप आपको इसका एनालिसिस समझ आया हो। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है वेदांता। वेदांता डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे यहाँ पे हम, और नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वेदांता जो है, डेली टाइम फ्रेम पे हमारा जो स्टॉक है 260 लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ये एक गैप है जो फिल होने वाला है।
261 के ऊपर आके सस्टेन होता है, आपका टारगेट होगा 270 और 280 तक, ठीक है। उसके बीच में स्टॉक थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे हो सकता है मे बी एक गिरावट देके वापस से अप मूव दे, क्योंकि आप देख सकते हो इम्पल्स मूव, करेक्शन इम्पल्स, करेक्शन इम्पल्स, करेक्शन इम्पल्स, ठीक है। तो थोड़ा बहुत गिरावट देने के बाद अगर स्टॉक 261 को ब्रेक करता है, टारगेट 270 एंड 280। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है आईआरएफसी। आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल एक नंबर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बड़े लेवल पे आपको क्या दिख रहा है, इम्पल्स मूव, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन हुई है, आप ऑलमोस्ट कह सकते हो कि फ्लैग भी बनता हुआ दिख रहा है, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट हो चुका है, आपको बाय करना है यहीं पे 95 पे भी बाय कर सकते हो, बाय चांस 88 तक आता है तो बाय करके चल सकते हो। टारगेट आपका स्ट्रेट 108 का है, और अगर आप इसमें टारगेट निकालना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग इसका टारगेट कुछ कहीं ना कहीं यहाँ से भी निकल सकता है। जब हम इस पोल को ऐड कर देंगे ना इसके ऊपर, तो हमारा टारगेट निकल के आ जाएगा। जब हम पोल को ऐड करेंगे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, कहीं ना कहीं यहाँ ब्रेकआउट हुआ है 82 पॉइंट्स, आने वाले टाइम पे ये स्टॉक 168 तक भी जा सकता है। 94 पे खड़ा है, आप बाय करके चल सकते हो, नीचे गिरता है तो और बाय कर सकते हो, टारगेट 168 भी आ सकता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है इंडियन IREDA, ठीक है। तो कुछ दिन पहले लिस्ट हुआ, ऑलमोस्ट 50 रुपये पे ये खुला है, 50 से स्ट्रेट मूव आई है 123 तक, और अब ये लोअर सर्किट पे लग चुका है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और बाय चांस ये स्टॉक गिरता हुआ 77 पर आ जाए, 77 से 78 बाय चांस आ जाए, लगता नहीं कि आएगा, अगर आ गया तो यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग होनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट टारगेट, और नेक्स्ट टारगेट वापस से आपका 96, 1115 और ऊपर 160 तक के लेवल बनेंगे। तो कुछ ना कुछ आपको ये स्टॉक ऐसे जाता हुआ दिख सकता है। तो अभी अगर आपके पास ये स्टॉक है, मेरे को पता है इसके कहाँ पे लिस्ट हुआ था और वहां से बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल चुका है, तो यहाँ पे बेशक आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और इन लेवल्स पे आके फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। आई होप आपको एनालिसिस क्लियर हुआ हो। तो सारी क्वेरीज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।